हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। आज ये शो जो है वह ख़त्म होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में रानी सोई रहती है और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वह उठ के उसे देखता रहता है छुप छुप के कि रानी कितनी प्यारी लग रही है, उसको देखते रहता है वह। पर यहाँ पे रानी इसके साथ बिताई वो मोमेंट को याद करता रहता है और उसे देखते हुए स्माइल भी करता रहता है। तभी रानी जो होती है उसकी नींद खुलती है तो वो पूछती है उससे कि तुम क्या देख रहे हो। वैसे तो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब अभी भी सपने जैसा ही लग रहा है कि कितने समय तक कितना इंतजार किया है कि फाइनली आज हम दोनों एक साथ में हैं और अब हमारे साथ कोई भी गलतियां, कोई भी हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ भी किसी भी तरीके का कोई हमारे दुश्मन नहीं है। क्योंकि वो अनीसा से बहुत डर रहे थे कि अनीसा क्यों हर बार बीच में आ जाती थी उन लोगों के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है बोलती है अच्छा ठीक है, अब चलते हैं, अभी उठना है। तो फिर वह बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो वह बोलती है कि क्या है सरप्राइज। तो फिर वह उसे बोलता है कि कमीशन देना पड़ेगा। तो वह पूछती है कि कैसा कमीशन। तो वह उसका किस लेने जाता रहता है। तभी वो उसको रोक लेती है, बोलती है कि चलो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए सरप्राइज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब उठते हैं, सो चलते हैं, सुबह हो गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि अरे भाई तुमने कौन सी मेडिसिन बनाई है जो सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही हो वाइफ को। तो फिर वो नाराज हो जाता है, बोलता है कि तुम मेरा मजाक बना रही हो ना। तो बोलती है अरे नहीं, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, बस अच्छा बताओ क्या सरप्राइज क्या है। तो वह उसको किस लेने जाता है बट वो रोक देती है, बोलती है कि नहीं चाहिए सरप्राइज। फिर वो उसे बोलता है अच्छा ठीक है, तुम ठीक 9 बजे जो है वो आ जाना हॉल में, तो मैं वहाँ पे सरप्राइज तुम्हारा वेट करता रहेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसे हक करता है प्यार से और फिर वह दोनों कुछ प्यार वाली बातें करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो रानी होती है वह भी खुश होती है कि फाइनली अब उन लोग की लाइफ से सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो चुकी है और यहाँ पे वो लोग हैप्पीली सब लोग रह रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो रानी के लिए खीर बनाने के लिए आया होता है किचन में, क्योंकि भाई उसका सरप्राइज रहता है, क्योंकि उसे चावल की खीर बहुत पसंद है। तो उसे ईशु को बोलता है कि तू एक बार सर्च करना जल्दी से चावल की खीर कैसे बनाती है यूट्यूब पे। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। और फिर वो सर्च करके उसे बनाने लगता है खीर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवू होती है वो हनीमून पैकेज दिखाती रहती है उसे। तो वो बोलती है कि अरे इतनी भी जल्दी क्या है, सुबह सुबह ये हनीमून पैकेज की प्लानिंग क्या करना है तुझे। तो बोलती है कि जैसे लग रहा है मैं शाम को दिखाती हूँ तो तू बहुत इंटरेस्ट के साथ ये देखती है और सुनती है ना। तो बोलती है कि अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम ये सब करते हैं ना। तो बोलती है ठीक, लेकिन अभी जो है काफ़ी है ना, वो तेरे लिए एक पूजा रखी है तो उसके पहले कुछ खा नहीं सकते। तो वो बोलती है अच्छा। फिर उसके बाद वह उसे दिखाने लगती है बट यहाँ पर वह उसे बार बार बोलती है कि दिग्विजय ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं जाके देख के आती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है पर वो बोलती है कि मुझे जाना है, चल देवू चलते हैं, बाद में देख लेते हैं ये सब। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वह बनाता रहता है खीर बट वह जल जाती है। और यहाँ पे देखते हैं कि रानी उठ के जाने ही लगती है। तभी वह देवू जो होती है वह वॉमिटिंग का बहाना करती है कि रानी देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वो आ जाती है उसके लिए मेडिसिन लेके। वो पूछती है कि तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है। तो वो बोलते कि मेरे कमरे में रखी है। तो फिर वो जैसे ही लेने जाती है तो यहाँ पे ईशान को कॉल करके वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग की प्लान जो सरप्राइज था वो हो गया कि अभी नहीं। वो उसे बोलता है कि हाँ कुछ तो बना है, वह खाने जैसा है नहीं, वह पता नहीं। तभी वहाँ पे वह आती है तो वह उसे बोलती है कि अभी मैं ठीक हो गई हूँ। तो रानी बोलती है कि तू नाटक कर रही थी ना। तो बोलते हैं कि हाँ एक्चुअली दिग्विजय ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। तो फिर वो उसे बोलती है
अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो फिर वो जाके देखने के लिए चली जाती है वहां से। तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होती है वो सोचती है कि क्या पता क्या बनाया होगा उसने। यहाँ पे जैसे ही वो देखता है कि ये क्या बना है, और वह रानी तब तक आ जाती है। तो रानी जैसे ही आती है तो वो देखती है कि ये क्या बनाया है। तो फिर वो उसको सीटी मार के बुलाती है कि फिर वो उसे बोलती है कि अच्छा तुमने मेरे लिए सरप्राइज रखा था, ये था। तो बोलती है कि हाँ। तो फिर वो उसे जैसे ही खाने जाती है तो बोलती है कि लेकिन ये मत खाओ, खाने जैसा नहीं बना है शायद। तो बोलती है लेकिन इमोशंस और तुमने इतने प्यार से बनाए हैं तो वो देखना पड़ेगा ना। तो जैसे ही देखने जाती है तो फिर वो खाती है तो उसको थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो वो उसे बोलती है कि क्या हम साथ में ट्राई करें एक बार, क्योंकि वो थोड़ा जला हुआ रहता है। तो उसकी वजह से वो उसे बोलती है कि हम एक बार फिर से साथ में ट्राई करते हैं, उतना अच्छा नहीं बना रहता है। तब वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक। और फिर वो लोग वापस से तैयारियां शुरू कर देते हैं और फिर से चावल की खीर बनाने के लिए सारी जो अरेंजमेंट होती है सारी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग फिर से और दोनों साथ में मिलके बनाते हैं चावल की खीर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही साथ में बनाते रहते हैं तो वो खीर जो होती है वो बहुत ही अच्छी बनने वाली होती है। और जैसे ही वह खाता है दिग्विजय तो वो बोलता है वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। और फिर वो रानी को भी खिलाता है तो रानी भी बोलती है कि हाँ वाकई बहुत अच्छी बनी है। और फिर इस तरीके से वो साथ में धीरे धीरे करके 5 साल निकाल देते हैं। और फिर घर में पूजा साथ में ही करना, साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना सब ये छोटी छोटी प्यार और नोकझोंक चलती रहती है सबकी। तो ये सब देख के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रानी जो होती है वो ये सारी चीज़ों को बहुत मिस किए होती है, क्योंकि उसको फैमिली के साथ ही इस तरीके से प्यार के साथ रहना था। और फाइनली उसकी फैमिली से अब सारी नेगेटिविटी वह अनीसा का खौफ और अनीसा की जो बुराई थी उन लोग की फैमिली के ऊपर तो वो सब निकल जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूज में अनाउंस हो जाता है कि वो काली ड्रेस वाली लड़की की जो केस थी वह बंद कर दी गई है और अनीसा को भी उम्र कैद की सजा हो गई है, क्योंकि वो मेडिकेयर हेल्थ मार्क हॉस्पिटल पे जो आर्ट्स एयर सप्लाई का काम करती थी वह सब उसी के ऊपर उसका ब्लेम आया है, उसके ऊपर आरोप आया है। इस वजह से वह सब करने की वजह से वह अब बंद कर दिया गया है वह केस भी, और उसको उम्र कैद की सजा दी गई है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि ध्वनि भी जो होती है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और ऐसे ही करते करते 5 साल हो गए हैं, बीत चुके होते हैं और रानी जो होती है वो डॉक्टर बन जाती है। और जैसे ही देखते हैं हम कि जो दिग्विजय होता है वो रानी के लिए क्लिनिक ओपन कर देता है उसके लिए। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि ध्वनि कहाँ है, तो ध्वनि बोलती है कि मैं यहाँ पे हूँ माता रानी। और जो होती वह सीजर लेके आती है। तभी हम देखते हैं कि वह सब मिलके ही उस कैबिन के अंदर एड्रेस लेते हैं और वह साथ में ही उसको अनलॉक करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रिबन कटिंग करने के बाद जैसे ही वह अंदर आती है तो वह अपने सपने को इस तरीके से देखती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि एक समय था कि लोग मुझे ऐसा करते थे कि मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी, पर वह फाइनली उस सपने को पूरे कर चुकी होती है। और वह आज ये सब जो किया होता है ये सब दिग्विजय की वजह से होता है। दिग्विजय उसे बोलता है कि तुम जरूर कर लोगी, कहीं तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम एक माँ बनने के लिए के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निरंजन होते हैं वह उसके लिए स्टेटोस्कोप लेके आते हैं और वह उसे बोलते हैं कि एक समय था कि मैं तुझे हास्प कॉलेज भी नहीं जाने देता चाहता था और पर तूने मुझे गलत कर साबित कर दिखाया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि तुम खूब आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। फिर वो उसको आशीर्वाद देता है और उसे एक स्टेटोस्कोप गिफ्ट करता है और वह बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ उसकी जो नारायणी होती है वह आती है वहाँ पे उसकी माँ और वह उसे बोलती है कि देख बेटा, मैं तो खुद तुझे बच्ची समझती थी तो इसीलिए मैं थोड़ा घबरा जाती थी, इसीलिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं ये भूल गई थी कि मैं ये सोचती थी कि तू कैसे एक माँ बनने के साथ साथ एक डॉक्टर बनने की जिम्मेदारी निभा पाएगी, इसीलिए मैं हमेशा से तुझे मना करती थी, पर तूने मुझे भी गलत कर दिखाया और तूने अपनी दोनों ही जिम्मेदारियों को ना ही बल्कि संभाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। फिर उसके बाद वो उसे एक गिफ्ट देती है, पेन रहता है उसमें। तो रानी को ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है और फिर उसके बाद वो ध्वनि बोलती है कि पापा माता रानी को सॉरी
जो डॉक्टर रुद्रानी दोषी को आप गिफ्ट नहीं देंगे? आपने ही सबसे उनका फॉर्म भरा था ना। तो जो पिंकी होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर दिग्विजय ने फॉर्म नहीं भरा होता तो शायद ही रानी आज डॉक्टर बन पाती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो ध्वनि। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह ये बोलता है तो जैसे ही पिंकी उसके बारे में बताती है तो रानी बोलती है कि हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर डॉक्टर दिग्विजय ने मुझे इतना सपोर्ट और इनकरेज और इतना मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद ही ये सब पॉसिबल होता। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि ये सब मेरी नहीं, तुम्हारी खुद की मेहनत है और तुम्हारा जज्बा है, तो तुमने ये पूरा कर दिखाया है, तो इस वजह से इसका सब क्रेडिट तुम्हारे ऊपर ही जाता है, तुम्हारे पास। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे वह एप्रिन पहना देता है, जो कि डॉक्टर रुद्रानी दोषी के साथ से ही रहता है। और उसके बाद जैसे ही वो एप्रिन पहनाता है तभी दादी जी आती हैं, वहाँ पे आती हैं और वो बोलती हैं कि ये छोरी तो ठीक तो है ना, अब तो खुश हो गई ना। तो उसे बोलती है कि हाँ वाह, मैं ठीक खुश हूँ, क्योंकि वो फाइनली राजकोट की छोरी के नाम से उसे बहुत चिढ़ाया करती थी, तो आज वो इतनी खुश होती है, तो इस वजह से उसे भी बहुत खुशी होती है। और फिर दिग्विजय जो होता है वो उसके साथ सेल्फी लेता है और पूरी फैमिली जो होता है वह सब लोग फैमिली के साथ सेल्फी लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग इतने खुश होते हैं। तभी ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी मूवमेंट होती हैं और उसके बाद रानी जो होती है फाइनली अपने सपने को पूरा कर दिखाती है और अपने पॉकेट में आसमान भर लेती है। तो वो उसके बाद सब पूरी जो फैमिली की सेल्फी होती है वो इशू क्लिक करता है और उसके बाद पूरी फैमिली एक साथ खुश रहती है। और जो रानी होती है वो बोलती है कि आखिरकार मैंने अपने पॉकेट में आंसू अपने सपने कर दिखाया है और सबको ये साबित कर दिया कि अगर एक लड़की कुछ भी चाहे ले तो वह पूरा करके ही दिखाएगी। तो फाइनली आज ये शो आज यहीं पे खत्म हो जाता है। टू गाइज, फिर से मिलेंगे किसी न्यू स्टोरी के साथ। और हाँ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और ये आज का लास्ट एपिसोड तो एक लाइक करना भी बनता है। बाय बाय।